हेलो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। तो स्वागत है आपका इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग डीप डाइव इन करने वाला है, यानी कि जो एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ है उसको अच्छे से जानेंगे और हम लोग देखेंगे कि 21 को ये आईपीओ अगर लिस्ट होता है तो क्या ये आईपीओ जो है एचडीएफसी एएमसी के तरह, रिलायंस निपॉन के तरह आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, या ये आईपीओ का जो सिर्फ है लिस्टिंग गेन तक ही लिमिटेड रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल देख लेंगे, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, एंड कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे, एंड डिसेंट डिमांड देखेंगे, कंपनी में कितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन आया है वो भी चीज हम लोग देख लेंगे, एंड लास्ट में हम लोग लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी भी देखेंगे। अगर आपको ये आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाता है देन आपको लिस्टिंग गेन लेके निकलना है या आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ठीक है, सारा चीज हम लोग डीप डाइव इन करने वाले इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस अगर हम लोग देखेंगे तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ देखिए स्टैब्लिश हुई थी 1992 में, यानी कि कंपनी का 34 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है अपने इंडस्ट्री में, जो कि एक अच्छा साइन नजर आ रहा है। एंड कंपनी का अगर हम लोग देखेंगे, कंपनी देखिए म्यूचुअल फंड में डील करते नजर आ रही है। कंपनी अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी करते नजर आ रही है। कंपनी अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी मार्केट लीडर भी बन चुकी है। एंड कंपनी देखेंगे तो प्राइवेट इक्विटी हेज फंड में भी काम करते नजर आ रही है। यानी कि सिंपल भाषा में बताऊं तो कंपनी जो एडवाइजरी सर्विस दे रही है। एंड कंपनी का देखेंगे तो 126 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम भी है। तो आप लोग डिफरेंट कैटेगरी वो आप लोग सकते हैं वीडियो रोक के। एंड कंपनी अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो कंपनी देखिए मार्केट लीडर नजर आ रही है। कंपनी का देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देखेंगे 39% का मार्केट शेयर है, जो कि बहुत बढ़िया है। एसआईपी में देखेंगे तो कंपनी का देखिए 16% का मार्केट शेयर है, तो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ बिजनेस मॉडल आपको कंपनी का समझ में आ चुका होगा। अगर हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख रहे हैं, यानी कि कंपनी कितना मुनाफा कर रही है, ये चीज हम लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंपनी का सेल्स देखिए 452 करोड़ का सेल्स कर रही थी 2015 में। एंड अभी देखेंगे तो कंपनी देखिए 4900 का सेल्स कर रही है, यानी कि मोटा मोटी 11 साल में कंपनी ने अपना जो सेल्स है 10x कर लिया है। एंड कंपनी का अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो भी देखिए 15% से लेके 20% का नजर आ रहा है, तो वो भी ठीक ठाक नजर आ जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कंपनी देखिए अच्छा खासा मार्जिन रख पा रही है, यानी कि 82% का मार्जिन रख रही है। यानी कि अगर कंपनी 100 रुपये कमा रही है उसमें से 82 रुपये अपने पास रख पा रही है, तो अच्छा खासा अमाउंट रख पा रही है, तो जो कि बढ़िया नजर आ रहा है। कंपनी का अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे, पहले देखिए कंपनी का 164 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि करेंटली देखेंगे 3000 करोड़ का हो चुका है। यानी कि कंपनी का देखिए सेल्स जो बढ़ा था 10 गुना बढ़ रहा है 11 साल में, लेकिन प्रॉफिट जो है 18 गुना बढ़ रहा है, यानी कि 164 से लेके 3000 करोड़ का हो गया है। ठीक है, तो एक चीज हमें पता चल रहा है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल शानदार है। एंड कंपनी जो है अपना प्रॉफिट यानी कि सेल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कंपनी सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, तो जो कि बढ़िया देखने को मिल जा रहा है। वहीं अगर हम लोग कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 55% का देखने को मिल रहा है, 23% का, 21% का। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी जो है स्ट्रांग नजर आ रही है। अगर हम लोग कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न इक्विटी देखिए 43% का, 33% का नजर आ रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। रिटर्न नेट वर्थ भी देखेंगे तो बढ़िया नजर आ रहा है, कंपनी का इंप्रूवमेंट है। इबिटा मार्जिन भी कंपनी का इंप्रूवमेंट होते नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे कंपनी का थोड़ा सा महंगा मिल रहा है अभी, ये थोड़ा सा निगेटिव चीज है। एंड अर्निंग पर शेयर देखेंगे एंड प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी अच्छा नजर आ रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो करेंटली देखिए 96% का देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पोस्ट आई यानी कि आईपीओ जो है शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको प्रोमोटर होल्डिंग 88% का देखने को मिलेगा। मार्केट कैप देखेंगे तो 1,16,000 करोड़ का है। अगर हम लोग वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी ने अच्छा खासा हमें वैल्यूएशन दिया है ताकि प्रॉफिट बना सकते हैं। अब गाइस हम लोग एक बार पीयर कंपैरिजन करते हैं, यानी कि इससे पहले जो 3 बड़े-बड़े एएमसी थे वो लिस्ट हुए थे भारतीय शेयर बाजार में, तो उसका परफॉर्मेंस भी हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिलायंस निपॉन का देखेंगे। सबसे पहला ये आईपीओ लिस्ट हुआ था शेयर बाजार में, जो कि 2017 में लिस्ट हुआ था। ठीक है, कंपनी का इशू प्राइस देखेंगे तो 252 रुपीज पे कंपनी ने इशू प्राइस लाया था। एंड कंपनी जो लिस्ट हुआ था 17% का लिस्टिंग गेन में हुआ था। ठीक है, करेंटली अगर हम लोग कंपनी का स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 1151 का है, यानी कि मोटा मोटी कंपनी ने 9 साल में देखेंगे तो 5 गुना कैपिटल आपका करके दी है, तो ये भी शानदार नजर आ रहा है। अगर हम लोग दूसरा आईपीओ देखेंगे जैसे कि एचडीएफसी का, तो ये कंपनी 2018 में अपना आईपीओ लाया था। एंड कंपनी का जो इशू प्राइस था 1100 रुपीज का हुआ करता था। ठीक है, एंड वहां से अगर हम लोग देखेंगे करेंटली कंपनी देखिए 2600 पे अभी ट्रेड कर रही है, यानी कि लिस्टिंग में कंपनी ने 57% का लिस्टिंग गेन दिया था, ये पॉजिटिव नजर आ रहा है।
एंड कंपनी अगर हम लोग देखेंगे तो 1100 रुपीज़ से लेके 2600 पे गया था। लेकिन इसमें से देखिए कंपनी 5500 रुपीज़ तक भी गया था। यानी कि अगर बोनस-वोनस हटा देते हैं तो कंपनी आपका पैसा 5x करते नज़र आ रही है, यानी कि 8 साल में आपका पैसा 5 गुना कर दी है। तो वो भी हमें अच्छा नज़र आ रहा है। एंड थर्ड कंपनी जो रिसेंटली 2025 में ही दिसंबर में कंपनी ने आईपीओ लाया था, जिसका नाम आईसीसीआई प्रूडेंशियल एएमसी था। उस कंपनी अगर देखेंगे तो 2165 रुपीज़ पे आईपीओ लाई थी, ठीक है? अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें कंपनी ने 20% का लिस्टिंग गेन दिया था, यानी कि कंपनी जो लिस्ट हुई थी ₹2600 पे लिस्ट हुई थी, ठीक है? वहाँ से अगर करेंटली देखेंगे तो 3100 चल रहा है। यानी कि अगर करेंटली देखेंगे तो कंपनी 50% का रिटर्न बना के दी है। अगर 52 वीक हाई देखेंगे 3597 का था, तो वहाँ से भी कंपनी ने 68% का रिटर्न बना के दिया है। तो एक चीज़ हमें पता चल रहा है कि जितने भी एएमसी लिस्ट हुए थे, उन्होंने अच्छा खासा वेल्थ आपको क्रिएट करके दिया है। लिस्टिंग गेन भी देखेंगे तो उतना शानदार नहीं दिया है, लेकिन लिस्टिंग गेन के बाद अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो एसबीआई का भी हम लोग डीप में जानने वाले हैं कि आपको ये स्टॉक को लिस्टिंग गेन में बेच देना है या आपको लंबे टाइम के लिए रखना है, तो ये चीज़ आपको समझना है। अगर हम लोग कंपनी का डिमांड देखेंगे, क्यूआईबी मैंने देखिए 140 गुना सब्सक्राइब किया है, ठीक है? एंड अगर आप लोग रिटेल में भी देखेंगे तो अच्छा सब्सक्राइब आपको देखने को मिल जा रहा है एंड रिटेल में आपको देखिए भर-भर के अलॉटमेंट भी देखने को मिलेगा, तो ये भी चीज़ बढ़िया नज़र आ रहा है। तो अब हम लोग बात करने वाले लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का, यानी कि 21 जुलाई को आपको क्या करना है इस आईपीओ का। तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी से पहले मैं आपको एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, टेलीग्राम में मैं आपको बहुत अच्छा-अच्छा शानदार न्यूज़ बताता हूँ, जैसे कि लेज़र पावर का आईपीओ आया था। मैंने आपको बोला था, लिस्टिंग होने से पहले ही बता दिया था, ये आईपीओ में आप लोग बिंदास अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? एंड ये आईपीओ आपको लॉन्ग टर्म अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा, ठीक है? तो जिन्होंने मेरा मैसेज देखा हो उन्होंने ये आईपीओ को तो नहीं बेचा होगा, उसके बाद से ये स्टॉक करेंटली आज भी देखेंगे 10% का अपर सर्किट लगाते नज़र आया है, ठीक है? एंड आपको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे न्यूज़ अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते, टेलीग्राम आप लोग जॉइन कर लीजिएगा। तो कंपनी का अगर हम लोग लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी देखेंगे, यानी कि कंपनी जो प्राइस लाई है 574 पे लाई है, ठीक है? कंपनी का लेटेस्ट जीएमपी देखेंगे तो कंपनी का 17% का नज़र आ रहा है, यानी कि जीएमपी से अगर हम लोग बात करेंगे तो 670 से लेके 680 रुपीज़ पे आपको ये स्टॉक जो है लिस्ट देखने को मिल जाएगा शेयर मार्केट में। अब देखिए हमारा जो स्ट्रैटेजी है, ये चीज़ आप लोग समझिएगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है, ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अगर कंपनी का हम लोग अनलिस्टेड प्राइस देखेंगे, पहले देखिए कंपनी का 250 पे था एंड कंपनी ने जो हाई लगाया था, वो 870 रुपीज़ का लगाया था, ठीक है? एंड उसके बाद देखिए करेंटली कंपनी जो है डाउन जाते नज़र आया है, यानी कि कंपनी जो आईपीओ प्राइस लाई है, वो डिस्काउंट पे लाई है, ठीक है? यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो 50% का डिस्काउंट पे कंपनी जो है आईपीओ ला रही है। तो हम लोग का जो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी रहेगा, यानी कि ये आईपीओ जो 21 जुलाई को लिस्ट होगा, तो हम लोग क्या करने वाले, ये स्टॉक को होल्ड करेंगे, सेल नहीं करेंगे, ठीक है? एंड अगर आप लोग ये स्टॉक को 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं, देन आपको ये स्टॉक 50% का गेन देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लोग ये स्टॉक को सेल करना चाहते हैं, तो देखिए ये स्टॉक जो है 900 रुपीज़ उस लेवल पे आप लोग शॉर्ट टर्म में सेल कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्पज़ से लेना चाहते हैं, ठीक है? लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको देखिए 2 से 3 गुना पैसा बना के दे सकती है। यानी कि जो ये स्टॉक का वैल्यूएशन के हिसाब से जो अच्छा खासा टारगेट आ रहा है, वो क्या है, 1200 रुपीज़ से लेके आपको ये स्टॉक 1500 रुपीज़ से लेके 2000 रुपीज़ तक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? एंड कंपनी के पास देखिए अच्छा खासा रिज़र्व भी है, तो कंपनी फ्यूचर में आपको डिविडेंड भी देते नज़र आएगी। लेकिन ये चीज़ देखिए, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी अभी का बनता है, ये मेरा लिस्टिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है? एंड ये कोई भी टाइप का मेरा बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, तो आप लोग अपना रिसर्च एक बार ज़रूर कर लीजिएगा कोई भी डिसीज़न लेने से पहले। एंड देखिए ये जो फाइनल वर्डिक्ट है, ये थोड़ा-सा चेंज भी हो सकता है, ठीक है? यानी कि लिस्टिंग डे के हिसाब से अगर ट्रम्प का कोई भी न्यूज़ आ जाता है या मार्केट खराब होता है, तो डाउन लिस्टिंग भी बनता है। तो उस टाइम में क्या करने वाला हूँ, ये चीज़ मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, तो उसे आप लोग जॉइन कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये स्टॉक का अलॉटमेंट आता है, देन आप लोग ये स्टॉक को होल्ड करने वाले हैं या आप लोग ये स्टॉक को सेल कर देने वाले हैं, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड आपका जो भी डाउट है सारा क्लियर हो चुका होगा। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज़ाना देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।